दही चूड़ा भोज में जिस खेले की आशंका लगाई जा रही थी वो खेला तो नहीं हुआ, लेकिन एक अलग खेला हो गया और लालू प्रसाद यादव को पारस मिल गया है। लालू प्रसाद यादव और कल पशुपति पारस की मुलाकात हुई। लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में गए और उसके बाद बिहार में नए समीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। इस मसले पर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद सर है। सर, हम लोग पूरे राजनीतिक गलियारे में खबर चल रही थी खेला होगा, खरमास के बाद एक अलग खेला हो गया। पशुपति पारस और कल लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई। एनडीए के कोई नेता नहीं गए भोज में और उसके बाद एक नई समीकरण की तैयारी। बिल्कुल, समीकरण की तैयारी तो है और महागठबंधन के अंदर आरजेडी के कुनबा में एक और नए दल का आगमन हुआ है। लोजपा राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति कुमार पारस। इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव को पारस मिल गए। राजनीति के पारस अब लालू प्रसाद यादव के खेमे में चले गए हैं। वही पारस जिन्हें एनडीए ने छोड़ दिया था, बीच मझधार में छोड़ दिया था, अब उसी पारस को लालू प्रसाद यादव ने अपना लिया है और बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पारस की बड़ी भूमिका होगी। चूंकि आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हुआ, जब मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर थे पशुपति कुमार पारस, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया और भतीजे यानी कि चिराग पासवान को अपनाया। भाजपा को यह लगता था कि चिराग पासवान के खाते में ही जो उनकी जाति के वोटर यानी कि जो पासवान जाति है वो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है, न कि पशुपति कुमार पारस को। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो पशुपति कुमार पारस भी तो रामविलास पासवान के भाई हैं और पूरा उनका काम जो है वो यही देखते थे। वो तो नेता थे, लेकिन बैक से अगर जो कुछ भी काम था वो पशुपति कुमार पारस के ही जिम्मे था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को बीच मझधार में छोड़ दिया और अब आप देखेंगी तो 14 तारीख को वे पशुपति कुमार पारस लालू आवास जाते हैं। लालू यादव ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और पशुपति कुमार पारस लालू यादव की मुलाकात के बाद उसी दिन से यह चर्चा चल पड़ी कि राजद का कुनबा और बढ़ गया है। कल लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में पशुपति कुमार पारस के घर गए और वहां से ऐलान कर दिया कि हाँ, पारस हमारे साथ हैं, यानी कि पारस अब महागठबंधन के हिस्से में चले गए हैं। इससे अब कहीं कोई इनकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ छोड़ दिया। पशुपति कुमार पारस की दिली इच्छा थी कि वे एनडीए में रहें, लेकिन एनडीए उन्हें लेने के लिए तैयार ही नहीं था। चिराग पासवान ने ऐसा दबाव बीजेपी पर डाला कि बीजेपी के नेता अब तो पशुपति कुमार पारस का नाम लेने से भी कतराते हैं। कल जब हम एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जब चर्चा की कि क्या आपको पशुपति कुमार पारस के भोज में जाना है, तो सीधे हाथ जोड़ते हैं। यानी कि चिराग पासवान का दबाव किस कदर भारतीय जनता पार्टी पर है, बिहार के नेताओं पर वह स्पष्ट तौर पर दिखता है। अब चूंकि पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद यादव के खेमे में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन का कुनबा मजबूत होते जाएगा। आप देखिए, लालू प्रसाद आरजेडी का एमओआई समीकरण मजबूत है, उसमें तो कहीं कोई दाग नहीं है, कोई टूट नहीं है, चाहे जो भी दावे कर लें, लेकिन एमओआई समीकरण अटूट है। और मुस्लिम और यादवों की कितनी संख्या है, कितने वोटर्स हैं, यह तो दिख गया ना। उसके बाद आ लीजिए कांग्रेस पार्टी है। हालांकि ठीक है, कांग्रेस और आरजेडी में कुछ बिंदु पर मतभेद है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते सब कुछ सामान्य होगा और साथ मिलकर के लोग लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी का जो अपना वोट है, कैडर वोट है, वो महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कुनबा भाकपा माले का है। भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी कि उसके कैडर हर विधानसभा क्षेत्र में है। कम से कम 5 से 10 हजार जो आबादी या वोटर्स कह लें, वो भाकपा माले का सभी अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में। मगध और शाहाबाद की बात छोड़ दीजिए, उत्तर बिहार और चंपारण के इलाकों में भी, सिवान और छपरा के इलाकों में भी भाकपा माले का कैडर वोट है। तो भाकपा माले के रूप में राजद के पास एक मजबूत कैडर आधारित, कैडर बेस्ड पार्टी भाकपा माले है। उसके बाद आ जाइए क्या है, अब उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी, जो मल्लाहों की पार्टी मानी जाती है, अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। मुकेश सहनी भी वर्तमान में तो अभी हैं ही, अभी साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं आरजेडी के साथ। अब एक दलित चेहरा चाहिए था।
लालू प्रसाद यादव को एक दलित चेहरा चाहिए था। तो दलित चेहरा में जीतन राम मांझी तो अभी एनडीए के साथ हैं, तो दलित चेहरा के रूप में पशुपति कुमार पारस की एंट्री हो गई है महागठबंधन में। और पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं। पासवान वोटों पर इनका भी अधिकार रहा है और निश्चित तौर पर ठीक है, रामविलास पासवान के भाई के बेटे हैं चिराग पासवान। बीजेपी यह मान रही है कि जो पासवानों का वोट है वो अधिकांश वोट चिराग पासवान के खाते में है। चिराग पासवान जिधर रहेंगे वो वोट उधर ट्रांसफर होगा, ये बीजेपी का मानना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अगर हम पशुपति कुमार पारस को आगे करके साथ लेकर के अगर उस वोट में कुछ भी दरार डाल दें, कुछ भी सेंधमारी कर लें, तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो पूरे नफा नुकसान का आकलन करके लालू प्रसाद यादव ने निर्णय लिया है कि पशुपति कुमार पारस मेरे साथ होंगे। और जब पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा भोज में आमंत्रण दिया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और राजद सुप्रीमो खुद अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को साथ लेकर के पारस के घर जाते हैं और दही चूड़ा के भोज के बाद ऐलान कर देते हैं कि सब कुछ ठीक है, पशुपति कुमार पारस मेरे खाते में रहेंगे। यानी कि जो वोट का जो समीकरण है, समीकरण को साधने के लिए समीकरण को कैसे मजबूती मिले, किस तरह से एनडीए के वोट में सेंधमारी की जाए, लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी का पूरी रणनीति है कि हम कैसे किस तरह से एनडीए के अंदर सेंधमारी करें और पशुपति कुमार पारस को ला करके कहीं ना कहीं बड़ा गेम लालू प्रसाद यादव ने खेला है। और निश्चित तौर पर ठीक है, आप 70-80% एक तरफ जाएगा और 20-30% की भी कटौती अगर हो गई, पशुपति कुमार पारस ने पासवान वोटों में सेंधमारी कर दी, तो निश्चित तौर पर सीधा नुकसान चिराग पासवान को होगा, एनडीए को होगा और फायदा लालू परिवार, आरजेडी और महागठबंधन को होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो लालू प्रसाद यादव को पारस तो मिल ही गया है और इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट भी जो है वो दिखेगा। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करना बेहद अहम है। जब पशुपति पारस उनके 2019 में 2020 में जब अलग हुए इनकी पार्टी, तो उसके बाद सारे सांसद तो इन्हीं के पास चले गए, चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा। और उसके बाद 2024 में जिस तरीके से चिराग पासवान कमबैक करते हैं, जिस तरीके से बीजेपी पर दबाव बनाया गया और 2024 में पशुपति पारस को एकदम साइडलाइन कर दिया गया। 2024 में ये तय माना जा रहा था कि पशुपति अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि लगातार पशुपति पारस कहते रहे कि नहीं, हम एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान ने बार बार कहा कि नहीं, वो तो है ही नहीं एनडीए का हिस्सा। इसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात हुई पशुपति पारस की, बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी उनसे मुलाकात की। तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, अभी भी साथ है। लेकिन कल जब लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कल हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सबसे बातचीत की है। प्रिंस से भी बातचीत की और पारस से, पशुपति पारस से भी उनकी बातचीत हुई। लेकिन दोनों ने अब तक नहीं कहा है कि हम साथ हैं। ठीक है, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव के बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। क्या पशुपति पारस को अभी भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत उम्मीद है एनडीए से? देखिए, अब कहीं कोई उम्मीद नहीं है। जब तक चिराग पासवान एनडीए के अंदर हैं, अपने चाचा की एंट्री वहां नहीं होने देंगे, यह क्लियर है। और यह मैसेज तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही दिख गया, जब मोदी कैबिनेट में मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें मझधार में छोड़ दिया। चाचा को मझधार में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने भतीजे चिराग पासवान को अपना लिया। तभी से स्पष्ट हो गया था कि अब बीजेपी ने रखने वाली नहीं। लेकिन पुचकारा जा रहा था कि नहीं भाई, आप साथ रहिए, हम आपके लिए सोचेंगे। हम तो इसी आस में चिराग पशुपति पारस बैठे रहे, अंत तक बैठे रहे कि कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई विचार करेगी, कोई रास्ता तलाशेगी, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में कुछ समय पहले 2024 में ही अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी। तब कहा गया था कि चिराग पासवान पर दबाव डालने के लिए अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की, क्योंकि मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई ऐसे बयान आए थे जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज हुई थी। बीजेपी को लगने लगा था कि लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद चिराग पासवान का मतलब चिराग पासवान कहीं ना कहीं थोड़े आक्रामक हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके धुर विरोधी पशुपति कुमार पारस से मुलाकात अमित शाह ने की हुई थी। उसके बाद फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। पशुपति पारस को जब लगा कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तो दही चूड़ा भोज के बहाने उन्होंने
राजनीति का एक कदम बढ़ाया तो लालू प्रसाद यादव ने उसे स्वीकार कर लिया और लालू प्रसाद यादव विशेष आमंत्रण पर उनके घर चले गए और घर जाकर के मैसेज दे दिया कि पशुपति कुमार पारस मेरे साथ हैं और हमें लेने में कहीं कोई एतराज़ नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो पशुपति कुमार पारस के लिए भी आज की तारीख में बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अगर महागठबंधन उन्हें अपनाता है तो निश्चित तौर पर यह उनके लिए भी फायदेमंद है या उनके पूरे कुनबे के लिए फायदेमंद होगा। और खबर यही है कि आरजेडी से इनकी बातचीत, ठीक है पहले राउंड की ही बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत हुई है। लालू प्रसाद यादव इन्हें साथ रखने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि अगर पासवान वोटों में कहीं कुछ सेंधमारी होगी तो इसमें पशुपति कुमार पारस की अहम भूमिका होगी, क्योंकि इनका हर विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि ये मतलब ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता से, ठीक है रामविलास पासवान बड़े नेता थे, लेकिन उनके पर्दे माने उनके पीछे सारा काम यही करते थे। तो पूरे बिहार का इतिहास भूगोल इन्हें जानकारी है, इन्हें पता है कि किस विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जाति पासवान जाति का कितने वोटर्स हैं, इन्हें पूरी जानकारी है। चिराग पासवान को वो जानकारी नहीं है, चिराग पासवान को ऐसी जानकारी, धरातल वाली जानकारी नहीं है। ठीक है बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो जानकारी उनके पास नहीं। वो जानकारी किसके पास है? पशुपति कुमार पारस को है। तो लालू प्रसाद यादव जमीनी नेता हैं, वे समझ रहे हैं कि पारस की क्या अहमियत है। उसी अहमियत का ख्याल रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने इन्हें अपनाया है और विशेष बुलावे पर उनके घर पहुंच गए और घर जा करके ऐलान कर दिया कि हाँ साथ हैं, कहीं कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बिल्कुल विवेकानंद जी, चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि इस बार चाचा जी को एकदम साइडलाइन कर देना है, ना तो महागठबंधन में जा पाए और ना ही एनडीए में तो रहे ही नहीं। हालांकि पशुपति पारस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी थोड़ी कोशिश की थी कि महागठबंधन का थोड़ा दरवाजा खुले जाए, किसी तरीके से एंट्री करे, उस वक्त नहीं किया गया। लेकिन चिराग पासवान के बारे में ये जिक्र करना भी बेहद अहम है कि चिराग पासवान का रिश्ता तेजस्वी यादव से अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है, लेकिन अब वो रिश्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। आप देखिए चिराग पासवान क्या कहते थे कि हमें तेजस्वी यादव से हमेशा बातचीत होते रहती है, बहुत क्लोज रिलेशन है, और इंटरनल जो मीटिंग होती थी उसमें कहते थे कि मेरे परमिशन के बिना तुमको वहां भी एंट्री नहीं, यानी कि आरजेडी के अंदर भी अगर एंट्री लेनी होगी तो मेरी सहमति चाहिए। तेजस्वी यादव आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं जब तक हमारी इजाजत नहीं होगी। अपने नेताओं को, जो दल के नेता हैं जो छोड़ करके जाना चाहते थे, उनको उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि वहां भी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, धुर विरोधी चिराग पासवान के धुर विरोधी और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस जब लालू यादव के यहाँ गए तो उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, रास्ते बना दिए गए, दरवाज़ा खोल के वेलकम किया गया। लालू प्रसाद यादव ने वेलकम किया और अपने बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर के पशुपति कुमार पारस के घर गए। तो यह मैसेज है ना कि चिराग पासवान चाहे जो भी दावे कर लें, उन दावों में कहीं कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसी बात होती कि बिना चिराग पासवान की सहमति के आरजेडी में भी किसी की एंट्री नहीं होती, तब फिर उनके धुर विरोधी पशुपति कुमार पारस की एंट्री कैसे हो, यह तो सवाल है ना। और बिहार की जनता यह समझ रही है कि चिराग पासवान चाहे जो भी दावे कर लें, वो स्थिति नहीं है। वो अपने घर के अंदर की भगदड़ को रोकने के लिए इस तरह की बात करते थे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव साथ साथ नहीं दिखते। पारस के घर पर ही लालू प्रसाद यादव नहीं दिखते, और यह तस्वीर गवाही दे रही है। आप देखिए इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में एक तरफ सूरज भानसी हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस हैं, लालू यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और पीछे देख लीजिए चंदन सिंह हैं, प्रिंस पासवान हैं, जो हाजीपुर के जो एमएलसी हैं वो हैं। इसके अलावा उनके भाई हैं, ये हैं आरजेडी के हैं, जो दामाद हैं, जो बहनोई हैं, चिराग पासवान के बहनोई साधु पासवान, वे वहां पर मौजूद हैं, ये आरजेडी में है। तो इस तरह से पूरा कुनबा जो है वो इकट्ठा हुआ है। और आज की तारीख में कह दे तो परिवार में, आप परिवार में देख लें चिराग पासवान के साथ कौन है, कोई नहीं है। उनका अपना परिवार कौन है, तो उनके जीजा हैं, मतलब जीजा जी के सहारे उनकी पार्टी चल रही है। पशुपति कुमार पारस तो छोड़ ही दिए। हालांकि चिराग पासवान ने खुद इसका जिक्र किया था कि पापा के बाद जीजा जी ने ही सब कुछ संभाला। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है ना कि बिहार में अगर लोजपा का कुछ भी है तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं, बल्कि उनके जीजा जो उनके बहनोई हैं और जमुई के जो सांसद,
वे जो चाहते हैं वही होता है, यानी कि उन्हीं के हवाले पूरी पार्टी है। और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वे दिल्ली रहते हैं और बिहार का पूरा जो संगठन का काम है वो उन्हीं के जिम्मे है। तो इस तरह से चिराग पासवान की पार्टी उनके जीजा चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनके चाचा हैं और उसके साथ पूरा परिवार जो पासवान परिवार है वो पूरा परिवार है। तो निश्चित तौर पर ठीक है, आप 100% किसी वोट का ट्रांसफर नहीं करा सकते, चिराग पासवान भी नहीं करा पाएंगे अपनी जाति का 100% वोट, लेकिन अगर उस वोट में सेंधमारी होगी तो सेंधमारी इन्हीं की वजह से संभव है। वो लालू प्रसाद यादव समझते हैं, यही वजह है कि एक बुलावे पर लालू प्रसाद यादव इनके घर चले गए और घर जाकर के मैसेज दे दिया कि हम पारस के साथ हैं। देखना दिलचस्प होगा विवेकानंद जी, 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव और इससे पहले बेहद तैयारी चल रही है, चाहे वो एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, खूब तैयारी चल रही है और इस तैयारी में कौन सफल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम हमारे तमाम दर्शकों से फिर मुलाकात करेंगे, अभी के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।